प्रॉब्लम और क्वेरी जो है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 3 जो कि ई गवर्नेंस डिजिटल पोर्टल की हम विजिट करने वाले हैं और कौन सी सर्विस जो पोर्टल प्रोवाइड करता है वो आज हम लोग देखेंगे, लाइव देखेंगे। तो हमारे पास मेन 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म है जबकि बहुत यूज होते हैं मार्केट में। सबसे पहला है डिजिटल इंडिया और दूसरा है डिजिटल गुजरात। तो आज हम देखेंगे डिजिटल इंडिया जो पोर्टल है उसकी विजिट करेंगे, जो कि बहुत इजी है, नॉर्मल है, आप भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी लाइव देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप पोर्टल देख सकते हैं जो कि उसका URL है digitalindia.gov.in। तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट या पोर्टल होते हैं तो उसकी जो URL होते हैं उसमें .government.in जो है वो जो इसमें लगता है। तो जो भी वेबसाइट आपको आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले .government.in जो है वो गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन वेबसाइट है। दूसरी बात, यहाँ पर उसका कनेक्शन जो है, जो आप देख सकते हैं, कनेक्शन जो सिक्योर है या नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, कोई डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है वहाँ पर एंटर करते हैं, कोई वॉलेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो कनेक्शन है वो सिक्योर है या नहीं है। क्योंकि जो कनेक्शन सिक्योर है तो उसके ओनर है या फिर जो मैनेजमेंट है वेबसाइट का, उसके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, सिक्योर सर्टिफिकेट, जिससे हमारी जो डिटेल है वो सिक्योर हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल है तो सिक्योर ही होगा। तो डिजिटल इंडिया जो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डिजिटल इंडिया इज वन टाइप ऑफ द इनिशिएटिव इन विच मैनी मोर देन 2000 जो यहाँ पर सर्विस वो प्रोवाइड करता है। शायद बहुत सारे, मतलब बहुत सारी ऐप उसके इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर चलते हैं। देखेंगे क्या है, कौन सी ऐप डिजिटल इंडिया के माध्यम से चलती है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से चलती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो गवर्नमेंट का विजन है वो क्या है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसकी सर्विस की लिस्ट क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया का विजन आप देख सकते हैं, क्यों डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन। तो एम्पावरमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल लिटरेसी जो है वो पूरे इंडिया में बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, जो कि डिजिटल इंडिया के जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। क्योंकि आप पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है वो 10 साल से पहले नहीं थी। जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो 10 साल पहले नहीं थी। तो मतलब डिजिटल जो लिटरेसी है यहाँ पर इंक्रीज हुई है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन कौन से जो प्लस पॉइंट है जो जनरल सिटीजन को मिलने वाले हैं और मिलते हैं अभी डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के माध्यम से यहाँ पर, तो वो है यूनिवर्सली एसेसिबल डिजिटल रिसोर्स, जो कि आप यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, सारे लोग यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत सारे डिजिटल सोर्स जो कि डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से हमको मिलता है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखिए, सिटीजन नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकल सबमिट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटीजन कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस जो है उसको यूज करता है तो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड होती है। सपोज आप कोई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोई ओजास जो कि जॉब पोर्टल है उस पर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट को फिजिकल देना नहीं पड़ता है।
और बहुत सारी वेबसाइट है। सपोज आपको कोई सर्टिफिकेट निकालना है, सपोज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेट है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी हम है सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल गुजरात के माध्यम से, जो कि है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में वर्क करता है फ्रेंड। तो ऐसी बहुत सारी जो सर्विस है वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से मिलती है। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ यहाँ पर। जो यहाँ पर है एक ऐप जिसका नाम है डिजी लॉकर। जो डिजी लॉकर है, जो ऐप दिस ऐप इज प्रोवाइड बाय द डिजिटल इंडिया एंड NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो यहाँ पर जो डिजी लॉकर ऐप है उससे क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है, क्या फायदा मिल सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आपको भी शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए क्या है। तो डिजी लॉकर हमको 1 GB जो क्लाउड यहाँ पर स्टोरेज प्रोवाइड करती है। आप अपना डॉक्यूमेंट या उसमें आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल है वो लॉकर में आप रख सकते हैं, सबसे पहली बात। ओके, एंड दूसरी बात, डिजी लॉकर उसका सिंबल भी मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ही होगा कि उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर है अवेलेबल, जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में, यहाँ पर लॉन्च हुआ था जो यहाँ पर डिजी लॉकर का। तो सबसे पहले साइन अप में यहाँ पर आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होता है, आपको पता ही होगा। गूगल में प्ले स्टोर या आईफोन दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिजिटल लॉकर। तो कौन सी सर्विस डिजी लॉकर जो है जो सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपने उसमें साइन अप किया है, डाउनलोड कर लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस जो कि डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के माध्यम से है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीमें आप देख सकते हैं। सपोज एग्जांपल आधार, जो आधार है, तो आपने साइन अप आधार ऑथेंटिकेट से किया है यहाँ पर, तो आधार की सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको डिजिटल लॉकर में, मतलब डिजी लॉकर में मिलेगी, जो कि सारी जगह पर जो है सर्टिफाइड है। अगर आप आधार में डिजिटल लॉकर में आधार सर्टिफाइड जगह पर कोई भी जगह पर दिखाते हैं तो वो सर्टिफाइड है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर पान कार्ड या फिर मैं आपको बताऊँ तो इनकम टैक्स, या फिर यहाँ पर इंडियन ऑयल, गुजरात, या भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी जो सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन अंडर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट नेम डिजी लॉकर। एंड देन ऑल्सो सर्विस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंड, मतलब PF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो PF हम लोग मैनेज करते हैं, जिसका भी पेरेंट्स का यहाँ पर PF कट होता है। तो ये यहाँ पर डिजी लॉकर बाय द वन ऐप, ऑल इन वन यहाँ पर सर्विस डिजी लॉकर में मिल सकती है फ्रेंड्स। तो ये सारी जो सर्विस यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद आपको उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सारी जो स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी यहाँ पर है। तो मैं गुजरात गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो लिस्ट में आपको दिखा दूं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो 2 टाइप की सर्विस जो प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, और दूसरी जो यहाँ पर है डिजिटल गुजरात का पोर्टल जो है, उसमें जितनी भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डिजी लॉकर में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जबकि आप डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कौन सी सर्विस जो डिजी लॉकर ऐप में प्रोवाइड करता है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस एंड RC बुक जो है वो वेरीफाई करके यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं, जो कि सारी जगह पर सर्टिफाइड है। आपको शायद पता ही होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस सॉफ्ट कॉपी जो है सर्टिफाइड 2 जगह पर यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहली जो है वो है डिजी लॉकर, और दूसरी यहाँ पर जो है वो है एम परिवहन ऐप। और यहाँ पर ये जो डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर
2 जगह पर आप ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी, जो सर्टिफाइड सॉफ्ट कॉपी है, वो आप रख सकते हैं, जो कि सारी जगह पर या जो है। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है या इश्यू है तो मैं वो लास्ट में सॉल्व करूंगा। अभी किसी को मतलब कोई भी अभी मैं टाइम नहीं यहाँ पर कंज्यूम करूंगा ज़्यादा। तो आप यहाँ पर आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस मतलब सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, जो सारी जगह पर सर्टिफाइड है फ्रेंड्स। और एम परिवहन क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और भी दे दूं कि डिजी लॉकर और एम परिवहन में क्या डिफरेंस है। तो डिजी लॉकर जो है वो, उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, लेकिन अपना खुद का ही ड्राइविंग लाइसेंस उसमें रख सकते हैं, जो कि आपके आधार नेम से सेम नेम जो ड्राइविंग लाइसेंस में होते हैं, तो उसमें वेरीफाइड कॉपी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिजी लॉकर में मिल सकती है फ्रेंड्स। दूसरी जो ऐप है वो है एम परिवहन। तो क्या डिफरेंस है एम परिवहन में? जो एम परिवहन है उसमें आप कोई भी मतलब आपका या आपका फ्रेंड्स का या पेरेंट्स का किसी का भी आधार और आरसी उसमें आप रख सकते हैं। सिर्फ उसका जो नंबर होता है, उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, उससे वेरीफाई करके आप उसमें इश्यू कर सकते हैं। सपोज कोई आरसी बुक है मेरे पास, जो कि मेरी नहीं है, कोई मेरी फ्रेंड की है आरसी बुक, तो वो आरसी बुक में मेरे एम परिवहन ऐप में भी इश्यू करवा सकता हूँ, या फिर मेरे कोई कलीग है, मेरे फ्रेंड है, जो एम परिवहन में मेरे को शेयर कर सकता है। ये दोनों डिफरेंस है एम परिवहन और यहाँ पर डिजी लॉकर में फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की। तो ये बहुत सारी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि कितनी जो सर्विस है जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो बहुत यहाँ पर फायदा हुआ है, बहुत बेनिफिट मिले हैं, जो कि सिटीजन यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले आधार की बात तो हम लोगों ने कर ली। आधार का जो एक मेन बेनिफिट वो है कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई डुप्लीकेट कॉपी मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। कोई भी पर्सन का एक बार आधार हो गया तो वो अपना आधार दूसरी बार नहीं करवा सकता, जबकि वोटर और जो इलेक्शन कार्ड होते हैं उसमें ऐसा हो सकता है। तो ये जो है उसकी थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ इनिशिएटिव है आधार का यहाँ पर। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और एक सर्विस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC, जो आपने शायद किसी शॉप पे देखा होगा CSC सेंटर, या फिर यहाँ पर लिखा होगा कि डिजिटल सेंटर, या फिर लिखा होगा डिजिटल इंडिया CSC सेंटर। तो CSC क्या है? CSC जो है एक पोर्टल है जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में चलता है, जो कि कोई भी उसमें एजेंट बन सकता है, कोई भी इसमें लाइसेंस निकालवा सकता है, जिसमें बहुत सारी सर्विस जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजिटल इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग टू उसमें प्रोवाइड होती है CSC पोर्टल में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट सर्विस डिजी लॉकर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है। बहुत सारी यहाँ पर सर्विस है जो डिजिटल इंडिया प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। तो आगे मैं आपको ऐसी कोई सर्विस है कि जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विस का लिस्ट है, जो कि सारे जो मैं यहाँ पर नहीं रिपीट करूंगा। ओके, IRCTC कनेक्ट। अगर आपको IRCTC में IRCTC की जो ऑफिशियल ऐप है उसमें कोई बुकिंग करना है, आपको उसमें वेरीफाइड यूजर जो है उसमें बनना है वेरीफाइड यूजर, तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जो कि चलता है डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर में फ्रेंड्स। और एम्पावरमेंट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक बहुत यहाँ पर अच्छा पोर्टल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शायद ये माय गवर्नमेंट पोर्टल आपको शायद विजिट करना चाहे जबकि आप फ्री हो। माय गवर्नमेंट पोर्टल जो कि क्या करता है, नॉलेज बेस्ड ये पूरा यहाँ पर पोर्टल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये चलाती है पोर्टल, जिसमें अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की यहाँ पर क्विज होती है,
कोई लोगो डिजाइन की यहाँ पर कंपटीशन होती है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कंपटीशन होती है, और उसमें जो यहाँ पर विनर प्राइज भी होता है। तो बहुत सारे रजिस्टर मेंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कोई भी सर्विस इसमें यूज करते हैं, कोई क्विज में पार्टिसिपेट होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी माय गवर्नमेंट पोर्टल। अगर आप फ्री जब भी आप फ्री है तो माय गवर्नमेंट पोर्टल अवश्य यहाँ पर विजिट करिए, माय गवर्नमेंट पोर्टल। ओके फ्रेंड्स, और ये जो बात, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो है डीबीटी, डीबीटी का मतलब यहाँ पर होता है, शायद किसी को पता हो, आपको भी पता हो, डीबीटी जो कि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो डीबीटी है उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो कि आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्टली कोई अकॉर्डिंग टू कोई स्कीम आपने यूज किया है या फिर गवर्नमेंट सर्विस यूज किया है, तो उसका कोई सब्सिडी या फिर कोई ट्रांजैक्शन आप अकाउंट में करने वाले हैं, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में मिलेगी। सपोज मैं आपको दिखाऊं कि कोई भी आप सर्विस जो गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि प्रधानमंत्री बहुत सारे पीएम यहाँ पर स्कीम चल रही है, आपने सुना होगा कि पीएम JSY और पीएम किसान और पीएम आवास, ये बहुत सारी मतलब यहाँ पर स्कीम चल रही है। तो उसमें डीबीटी क्या मायने रखता है कि डीबीटी जो है वो बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो उसमें बेनिफिट मिलने वाला है डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ये पोर्टल के अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर होगा, जबकि इसमें बीच में कोई भी मीडियम नहीं होगा, उसमें बीच में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा, बीच में कोई भी जो एम्प्लॉई है कोई भी नहीं होगा, डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर होगा, जो कि है डीबीटी। उससे क्या होता है, डीबीटी से मेन बेनिफिट ये हुआ कि करप्शन कम करने में बहुत, ये जो डीबीटी है उसका रोल है डीबीटी का, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो पीएम बहुत सारी सर्विस यहाँ पर है, पीएम दिशा या फिर पीएम जेडीवाई, पीएम केवीवाई, जो कि आपको जानना चाहिए पीएम केवीवाई क्या है। पीएम केवीवाई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसका मतलब क्या है, जो अभी मैं कोई ये स्कीम के बारे में नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ मैं गवर्नमेंट पोर्टल है या गवर्नमेंट सर्विस है उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि पीएम जो कौशल विकास योजना है क्या है। तो ऐसे उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि जो वर्कर है उसको स्किल वर्कर बनाना, मतलब उसको ट्रेनिंग देना, उसको फंड देना। तो ये सारा जो दिखता है वो पीएम कौशल विकास योजना के यहाँ पर ये पोर्टल में हो सकता है। आप देखिए एक बार, कोई स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पीएम केवीवाई। आपने देखा होगा कि जो उसका सेंटर है उसमें आपने शायद ये लोगो देखा होगा पीएम केवीवाई का। तो उसका डैशबोर्ड में भी बहुत सारी इसमें डिटेल होगी, जो कि कितने कैंडिडेट आप देख सकते हैं, कितने कैंडिडेट यहाँ पर एनरोल हुए, मतलब कितने 10 कैंडिडेट यहाँ पर हुए हैं, आप उसका डिजिट देख सकते हैं। पास कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, कितने टोटल यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग पार्टनर कितने हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, ये जो एम्प्लॉय होते हैं या स्टूडेंट होता है उसको कोई भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू उसकी स्किल इंक्रीज करना, उसको उसमें ज़्यादा बेहतर बनाना फ्रेंड्स। तो ये थी पीएम केवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैं अभी पोर्टल के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तो ये छोटी सी यहाँ पर एक दो पोर्टल हमने विजिट की, और एक पोर्टल में आपको दिखाना चाहूँगी जो आपको पता ही होगा, जो कि है डिजिटल गुजरात, जो चलता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में, जो
यहाँ पर लॉगिन और साइन अप जो है वो आधार ऑथेंटिकेट से आप चला सकते हैं। इसमें आप कोई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर जो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि डिजिटल गुजरात, मतलब आप डोमिसाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, कोई सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, या फिर आप EWS सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सारी जो सर्विस है डिजिटल गुजरात में यहाँ पर इस पोर्टल में मिलेगी, जो कि है डिजिटल गुजरात जो है वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में यहाँ पर है फ्रेंड्स। जो कि ये जो स्टूडेंट टैबलेट भी जो स्कीम है वो डिजिटल गुजरात में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से चलती है। कोई रेवेन्यू सर्विस यहाँ से मिलती है, पंचायत सर्विस भी यहाँ पर से मिलती है। एनी रोर आपने शायद सुना होगा, एनी रोर ये जो है वो डिजिटल गुजरात है। आप कोई लैंड रिकॉर्ड चाहते हैं जो कि कोई रूरल या फिर अर्बन एरिया का हो, तो एनी रोर में आपको मिलेगा यहाँ पर, जो प्रोवाइड करता है डिजिटल गुजरात पोर्टल। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग यहाँ पर वेरियस ई गवर्नमेंट डिजिटल पोर्टल जो है उसमें विजिट करें, उसमें जो फीचर्स है, उसमें ये सर्विस जो ऑफर करते हैं उसके बारे में हम लोग देखें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, जो कि अभी मैंने ट्राई की कि आपको पूरा ये डिजिटल गुजरात और डिजिटल इंडिया जो है उसकी सर्विस और उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले फ्रेंड्स। तो ऐसी मेरी ट्राई थी। तो यहाँ पर मैं था भावेश्वरी आपके साथ।